नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बीए पार्ट प्रथम इसके सिलेबस में अलंकार भी सम्मिलित हैं। आज हम अलंकारों के विषय में अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है? अलंकरोति इति अलंकार है अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, अर्थात जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाए अथवा जिससे किसी वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। अलंकरोति इति अलंकार अर्थात जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाए वह अलंकार है। और अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है, जिससे किसी वस्तु की शोभा बढ़ाई जाए वह अलंकार होता है। मतलब एक ही है कि जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं, शोभादायक तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार लोक में आभूषण जो गहने हैं वो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य है उस काव्य में उपमा रूपक आदि अलंकार हैं वो उस काव्य की चारुता में उसकी शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। वस्तुतः काव्य के शोभादायक तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अब इस अलंकार के बारे में कि जो अलंकार का है, जो काव्य का शरीर में अर्थ और शब्द इन दोनों को काव्य का शरीर बताया गया है, तो उसमें है शब्दार्थयो स्थिरा अधर्मा शोभाति साइन, शब्दार्थयो स्थिरा ये धर्मा शोभाति साइन, रसादीनुप कुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर कहा गया है, अतः काव्य शरीर का अलंकरण भी शब्द तथा अर्थ दोनों रूपों में होता है। इस शब्द और अर्थ के आधार पे, इस शब्द और अर्थ काव्य रूपी शरीर के आधार पे अलंकार को मुख्य रूपों से दो भागों में बांटा गया है। दो भेद बताए गए हैं अलंकार के, एक है शब्दालंकार और एक है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है कि जो शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाए, जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा है उसमें अभिवृद्धि होती है, वह शब्दालंकार कहलाता है। जैसे अनुप्रास है, यमक है, इनमें शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा में अभिवृद्धि होती है, इसलिए इनको शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के द्वारा काव्य में अभिवृद्धि हो शोभा में तो वह शब्दालंकार कहलाता है। यदि अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा में अभिवृद्धि हो तो वह अर्थालंकार कहलाता है। शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े तो शब्दालंकार, अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थालंकार। अब सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। अब शब्दालंकार में जो प्रथम अलंकार वह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रास है। वर्ण साम्यम अनुप्रास है, जहाँ वर्णों की समानता हो यानी बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति हो या वर्णों में समानता हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। या वर्णों का मतलब है व्यंजन, केवल व्यंजन वर्ण, क्योंकि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। लेकिन स्वरों में चाहे भिन्नता हो लेकिन व्यंजन मात्र में यदि साम्य है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। इसके लिए एक लक्षण और बताया गया है, अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, कि शब्द साम्यम, यह शब्द का अर्थ है व्यंजन। यहाँ पर शब्द को व्यंजन माना गया है कि व्यंजन में समानता हो, वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, चाहे स्वरों में भिन्नता हो, चाहे स्वर अलग अलग हो लेकिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण है वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्यो घना मत गजावनान्ता प्रिया विहीना शिखिन प्लवंगा। अब इस श्लोक में वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति, इन सब शब्दों में न्ति आधा न और ती, इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, आवृत हो रहा है,
इस कारण से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही दूसरा है ततो मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वधाय वध्य से सरम शरण्य जाताभिसंगो नृपतिर्निसंगात् दुधार्तुमेच्छत् प्रसभो धृतारी। अब इस उदाहरण में मृगेंद्र से मृगेंद्रगामी वधाय वध्य से शरण शरण्य, तो इनमें मृगेंद्र की एक वध की, एक शर की, संग, इन शब्दों की, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इन व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। इस कारण से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास के बाद में आता है यमक अलंकार। यमक में क्या होता है? यमक में जैसे पहले अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति थी, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति थी, इस यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। एक ही शब्द का दो बार यदि आता है उसमें पद्य में या, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक। उस शब्द की आवृत्ति होना, शब्द की आवृत्ति होने पर तो यमक, वर्णों की आवृत्ति होने पर अनुप्रास। तो यमक का लक्षण है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेने वावर्तिर्यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथक अर्थाया, अर्थे सति यानी अर्थ होने पर, पृथक अर्थाया स्वर व्यंजन संगते, यानी स्वर और व्यंजन समूह है। स्वर व्यंजन समूह से क्या बनता है? शब्द। स्वर व्यंजन समूह से शब्द बनता है। तो शब्दों की अर्थ होने पर पृथक पृथक अर्थ वाले, यानी कि उनका अर्थ समान न हो, दोनों का अर्थ समान न हो, पृथक अर्थ हो और उनकी शब्दों की आवृत्ति हो, तो वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अर्थ होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समूह यानी शब्द की उसी क्रम से आवृत्ति होने को यमक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा है ना उसी क्रम में आवृत्ति को, क्योंकि हो सकता है जैसे मोदह मोदह, मोदह मोदह, यदि यहाँ दमो दमो बन जाए, एक तो मोदह एक दमो, वर्ण वही है लेकिन आवृत्ति उसी क्रम में नहीं हो रही, क्योंकि पहले मोदह फिर दमो, वर्ण तो वही है लेकिन एक में द पहले है एक में बाद में है, तो वो क्रम उनका अलग हुआ। यहाँ पे फिर यमक नहीं होगा, क्योंकि उसी क्रम में आवृत्ति हो और अर्थ में भिन्नता हो। मोदह मोदह, मानसम मानसम, कनक कनक, तो वर्णों की उसी क्रम में आवृत्ति हो, यानी कि शब्दों की उसी क्रम में आवृत्ति हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब चाहे शब्द सार्थक हो या निरर्थक, या एक सार्थक हो या दूसरा निरर्थक, लेकिन अर्थ में भिन्नता होनी चाहिए, तब वहाँ पे यमक अलंकार होगा। उदाहरण है अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम रमते नयमरालस्य मानसम मानसम विना। अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम यानी जल, नीरज राजितम अस्ति कमलों से सुशोभित है। यद्यपि सब जगह जो नीर जो जल है वह नीरज राजितम अस्ति कमलों से सुशोभित है। रमते न मराल से मानसम मानसम विना, लेकिन फिर भी जो मराल होता है हंस, उस हंस का मानस मन, मानस मन, मानसम विना न रमते, या मानसम मानसम विना, मानस शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है। मानसम मानसम दो बार यहाँ पे आया है, तो एक मानसम है मतलब उस हंस का मन, मानसम विना न रमते यानी मानसरोवर के बिना नहीं लगता है। जो मानसरोवर कैलाश पर्वत पर है उस मानसरोवर जलाशय के बिना उसका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों सार्थक हैं, एक का अर्थ हुआ मन और एक मानस का अर्थ हुआ मानसरोवर। तो दोनों शब्दों की यहाँ पे पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ में भिन्नता है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार हुआ है। समझ में आया आपको कि जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। और जहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो
वहाँ पे होगा यमक अलंकार। धन्यवाद।